दोस्तों यहाँ पे पावर ग्रिड के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पावर ग्रिड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो 3 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 300 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.6% बढ़कर 10,510 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें अगर क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो यहाँ पे 4.7% बढ़कर 3,526 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 3.5% बढ़कर 10,510 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मैंने गलती से लिख दिया है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 6.4% बढ़कर 3,526 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्केट ने कम से कम 10% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट की थी वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पावर ग्रिड ने पूरी नहीं की है। लेकिन देखिए, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये है कि पावर ग्रिड ने जो बोनस इश्यूज था उसका शायद अप्रूवल दे दिया है, और जो रेशियो है बोनस का, मतलब अगर आपके पास एक शेयर यानी कि 3 शेयर अगर आपके पास हैं तो उसके ऊपर आपको 1 शेयर बोनस पे मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 300 शेयर हैं तो आपको 100 शेयर बोनस के फॉर्म में मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक और नेगेटिव न्यूज यहाँ पे पावर ग्रिड के लिए हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन शेयर होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर यहाँ पे बोनस शेयर्स और इश्यू हो रहे हैं तो उससे वहाँ पे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होंगे तो उससे अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, और जितने शेयर ज़्यादा होंगे उससे वहाँ पे उतना वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वहाँ पे इस शेयर को मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, 1,26,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट कंपनी है जो आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड होती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से इसके फंडामेंटल्स में कोई भी इशू नहीं है, और अगर आप पिछले 4 साल से इसके प्रॉफिटेबिलिटी में नजर डालोगे तो हर साल 10 to 15% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 239 रुपीज पे यहाँ पे पावर ग्रिड का शेयर भी ट्रेड हो रहा है, और अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न पे नजर डालोगे तो 56% के रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं, मतलब अराउंड 11% का कैपिटल एप्रिसिएशन इसने पर ईयर दिया है। तो देखिए, अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे तो मार्केट ने अराउंड 13 to 14% के रिटर्न दिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये गवर्नमेंट स्टॉक होने की वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटर्न कैसे आपको कम मिलते हैं अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए, 11% रिटर्न के अलावा इस स्टॉक ने अराउंड 4 to 5% का डिविडेंड दिया है। तो देखिए, अराउंड 15-16% का अगर एक साल में रिटर्न दिया है तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं, मेरे ख्याल से मार्केट के हिसाब से ये रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो जैसे पेट्रोनेट में हमको गिरावट देखने को मिली थी, और अगर वैसे पावर ग्रिड में आपको करेक्शन देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन फोकस कैपिटल एप्रिसिएशन में होता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू जो मार्केट लीडर्स हैं उनसे। तो इसीलिए यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।